आए हैं? हम लोग कौशाम्बी से चलकर जनपद कौशाम्बी तहसील चायल से हम लोग चल करके आए हैं, विधानसभा चायल से। तो हम लोग इस विशेष मतलब उससे आए हैं कि हम अपना मिशन को, अपने कारवां को आगे बढ़ाएंगे और आने वाले समय में हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का काम करेंगे। कारवां आगे कैसे बढ़ेगा जब चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष आ जाएंगे चुनावी मैदान में? ठीक है, वो कुछ भी आ जाएं, लेकिन वो तो हमारे बीच के नहीं हैं। अब वो हैं जरूर समाज के, लेकिन वो बीच के नहीं हैं। वो कैसे हैं आप लोग सभी कोई जानते हो। किसकी बनेगी सरकार? बसपा की, बहन जी की बनेगी सरकार। क्या होंगे मुद्दे? बहन जी कह रही हैं ब्राह्मण भी इस सरकार में प्रताड़ित है। आज मान्यवर, मैं बहुजन समाज पार्टी का स्थापना दिवस पर और परम पूजनीय बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के जन्म दिवस पर मैं अपने तरफ से जनपद बलिया की तरफ से, जनपद बलिया का बहुजन समाज पार्टी का जिला कोषाध्यक्ष होने के वास्ते मैं बहुजन समाज पार्टी जनपद बलिया की तरफ से आप आए हुए समस्त सम्मानित बंधुओं को मैं ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं मैं व्यक्त करता हूं मान्यवर। और आज आपने कहा कि जो चंद्रशेखर रावण है उनका कोई वजूद नहीं है सर, उनका कोई वजूद नहीं है। जैसे एक घर में खुराफाती होता है, अराजक तत्व का कोई व्यक्ति होता है, वैसा ही समाज में अराजक तत्व का व्यक्ति है। चंद्रशेखर रावण की जिस बात करते हैं आप मान्यवर, जिस स्थापना दिवस की मैं बात करता हूं, 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का स्थापना जब हुई, तो उससे पहले हमारे समाज के लोग, बहुजन समाज पार्टी के लोग, चाहे सर्व समाज के लोग, जो गरीब तबके के लोग हैं, ये नहीं जानते थे कि इस देश का मैं शासक बनूंगा। लेकिन मैं बहुजन समाज की बात की छोड़िए, मैं अपर समाज के ब्राह्मण क्षत्रिय की मैं बात करता हूं, जो आगे बढ़े हुए थे, सामंतशाही जो व्यवस्था चलाते थे, उसमें गरीब जो मजलूम थे क्षत्रिय और ब्राह्मण समाज के, वो लोग भी शासन सत्ता में हावी नहीं होते थे। लेकिन आज मैं धन्यवाद मैं व्यक्त करता हूं परम पूजनीय मान्यवर कांशीराम साहब जी का, जिन्होंने अपना अथक प्रयास से, अपने त्याग और तपस्या से आज बहुजन समाज पार्टी को यहाँ खड़ा किए। और BSP का मतलब क्या होता है? बाबा साहब का परिवार, बी से बाबा साहब और एस से साहब और उनका पी से परिवार। ये बाबा साहब का परिवार है जितना यहाँ जुड़ा है। पूरे भारत में जितने भी लोग हैं बाबा साहब का परिवार है, और बाबा साहब का परिवार हमेशा हाथी कोट करता है। जो बाबा साहब को मानता होगा वो हाथी कोट करेगा। हाथी बहुजन समाज पार्टी मान्यवर कांशीराम साहब के हाथी नहीं है, बाबा मान्य बहन कुमारी मायावती जी का हाथी नहीं है, मेरी हाथी नहीं है। ये हाथी परम पूजनीय बोधिसत्व बाबा साहब की हाथी है, जिन्होंने अपने बाल बच्चे और अपनी विश्व सुंदरी जैसी जीवन संगनी को उन्होंने माता रमाबाई को भी त्याग दिया। किस लिए? हमारे और आपके लिए। जो हाथी को वोट नहीं देगा वो अपने समाज की हत्या करेगा, अपने आने वाली भविष्य की हत्या करेगा। मैं मीडिया बंधु, मैं आपकी दिल की गहराइयों से सम्मान व्यक्त करता हूं कि आज ने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आज ये परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के जन्मदिन पर आप आए हैं, और इतने जो जनसैलाब देख रहे हैं, अब आप समझिए कि इसमें कटिया के काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता बहन जी का कानून व्यवस्था याद कर रही है। कोई भी जाति हो, धर्म हो, मजहब हो, वो ये कह रही है कि बहन जी की जो कानून व्यवस्था थी वो ना तो योगी की है, ना अखिलेश की है, और ना मुलायम की थी। तो क्या कहना चाहेंगे कानून व्यवस्था पर? मान्यवर, आज तक हमने देखा कानून व्यवस्था वास्तव में बहन कुमारी मायावती जी का नंबर 1 रहा। कारण है साहब, उनके पास न डर है न भय है, समाज में अपनी सीना तान करके चलती है। उनको ये नहीं कि मैं अगर गलत को मैं कहीं डिस्टर्ब कर रही हूँ तो हमारी हत्या कर देगा या हमारे बाल बच्चा का हत्या करा देगा। ये बिना बाल बच्चा की बहन है, और बहन हमारी वो जानती है कि इस प्रदेश में नहीं पूरे देश में हमारे भाई खड़े हैं हमारे लिए। और आने वाले समय में भी 2027 में, मैंने कहा ना कि 2026 पार बसपा सरकार, 2027 में सरकार बनेगी बहुजन समाज पार्टी की। और बहन कुमारी मायावती जी एक बहनी नहीं, एक बेटी ही नहीं है, एक शेरनी है, एक आयरन लेडी है, और एक कहा जाए कि साध्वी संत विचारधारा की बहन है, जो कहती है वो करती है। और हम लोग भी दिन रात
उनके आदेश को पालन करके इस जो उत्तर प्रदेश में जो वायरस फैला हुआ है, बेरोजगारी का, अराजक तत्वों का, बलात्कारी का, ये सब जितने वायरस फैला है, इसको बहन कुमारी मायावती जी आएगी, 2027 में वायरस अपने आप में खत्म हो जाएगा मान्यवर। अच्छा, अंतिम प्रश्न आपसे लेंगे। चंद्रशेखर